तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला, खासकर आकांक्षा 40 में सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए। और जो स्टूडेंट नहीं भी सिलेक्ट हुए, जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला ये वीडियो। तो वीडियो को देखते रहे एंड तक। उससे पहले चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। और इस वीडियो को आप लोग को स्किप नहीं करना, अदरवाइज आप लोग यदि आकांक्षा 40 में सेकेंड एग्जाम के लिए भी सिलेक्शन हो चुका है तो कहीं न कहीं आप लोग का जो है नामांकन रद्द किया जा सकता है। आप लोग वहाँ से निष्कासित कर दिए जा सकते हैं यदि इस वीडियो को स्किप करेंगे तो, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आपका तो सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इस वीडियो पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एंड एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत कोई कमेंट किए हैं, जो मैंने रिजल्ट वाला वीडियो बनाया था उसमें आप लोग लगभग 251 कमेंट देख सकते हैं। 251 कमेंट है और बहुत अच्छा कमेंट किया आप लोग। जो है मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ के सिलेक्शन हुआ है। आपकी वजह से मेरा भी सिलेक्शन हो गया, थैंक यू भैया। और मेरा रैंक 1 आया, देखिए रैंक 1 वाले भी कमेंट किए हैं। तो मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। भैया 1 ईयर पहले से ही चैनल को फॉलो कर रहा था और सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा आप लोग कमेंट दिख जाएगा। 251 कमेंट दिख रहा, मेरा सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सो मच सर, बिकॉज ऑफ योर वीडियो आई हैव कंफर्म माई सीट्स। तो इस तरह कमेंट पढ़ के मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैंने मेहनत किया, तो वो मेहनत का फल मुझे मिला कि आप लोग का सिलेक्शन हुआ। आप लोग इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किए, तो उसके लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। इसी तरह का आप लोग आगे बढ़ते रहिए, मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। तो चलिए अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट के सिलेक्शन हुआ है, तो यदि आप लोग को हेल्प मिला है हमारे चैनल से, तो आप लोग एक काम कीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का या 2 मिनट का, जैसा भी आप कर सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो में आप लोग को बताना है कि इस चैनल ने किस तरह से आप लोग को हेल्प किया आकांक्षा 40 में सिलेक्शन के लिए। या फिर मुझे आप फोटो भी भेज सकते हैं, ठीक है। और किस नंबर पर भेजना है, या तो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 7493 012 953, इस नंबर पे आप जो है एक शॉर्ट वीडियो बना के भेज सकते हैं। अदरवाइज जिसको इंटरव्यू भी देना है तो मैं इंटरव्यू भी कल से लेना शुरू करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग से आज तक कुछ नहीं मांगा, ये पहली बार मांग रहा हूँ कि आप लोग जो है एक शॉर्ट वीडियो या फोटो भेजिए, ताकि आने वाले स्टूडेंट को, इन फ्यूचर स्टूडेंट जो 2025 में एग्जाम देंगे, उनको भी पता चल सके इस चैनल के बारे में, उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। तो आप लोग एक ज़्यादा चांस रखिएगा, एक शॉर्ट वीडियो भेज दीजिएगा, ताकि आने वाले स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देने वाले हैं। तो आकांक्षा कार्यक्रम के द्वितीय चरण की परीक्षा में सफलता पर आपको बधाई, और सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आकांक्षा कार्यक्रम में नामांकन के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद जो पॉइंट है ना, ये सारा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो पॉइंट को आप लोग जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, अदरवाइज आप लोग बहुत ज़्यादा पछतावा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आवश्यक दस्तावेज जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड चाहिए आकांक्षा का, मैट्रिक का प्रवेश पत्र, ठीक है, जो आप लोग मैट्रिक एग्जाम दिए हैं 10th का, उसका आप लोग को चाहिए प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड। और इसका छाया प्रति चाहिए, छाया प्रति मतलब जेरोक्स चाहिए। मैट्रिक का अंक पत्र, मार्कशीट चाहिए, उसका जेरोक्स। पंजीयन पत्र मतलब रजिस्ट्रेशन स्लिप का जेरोक्स चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जेरोक्स चाहिए, सॉरी मूल प्रति चाहिए, मतलब कि ये ओरिजिनल चाहिए। मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, उसका जेरोक्स। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मतलब जो टीसी है उसका ओरिजिनल चाहिए। यदि आप कहीं 11th में एडमिशन ले लिए हैं तो वहाँ से फिर आपको टीसी लेना पड़ेगा। विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आप लोग स्कूल से ही मिलेगा, इसका ओरिजिनल चाहिए। संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, वो ओरिजिनल चाहिए। जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र है, यदि आप किसी जाति से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल से नहीं है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इनकम चाहिए और आवासीय चाहिए, इसका जेरोक्स चाहिए, ठीक है। और आगे कौन कौन सा पॉइंट दिया गया उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। छात्र छात्रा का आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड चाहिए जेरोक्स। सभी प्रमाण पत्र सही होने संबंधी शपथ पत्र, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था, मुझे बहुत कोई पूछे कि शपथ पत्र कहाँ से बनेगा। तो शपथ पत्र के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से वकील से बनाना पड़ेगा, एफिडेविट टाइप का आपको बनाया जाएगा, तो एफिडेविट बनाया जाएगा, कोर्ट में जाकर आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये शपथ पत्र। सभी छात्र छात्राएं अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से अग्रसारित प्रपत्र लेकर आएंगे। ये पॉइंट भी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि डीओ ऑफिस जाना जरूरी है। जी बिल्कुल कंपलसरी है, डीओ ऑफिस आप जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को एक लेटर दिया जाएगा, उसी लेटर को लेकर आप लोग को जो वहाँ पर आकांक्षा 40 के लिए नामांकन हेतु जाना पड़ेगा रांची में। हम लोग के टाइम भी डीओ ऑफिस जाना पड़ा था, और डीओ ऑफिस की तरफ से एक दिया गया था। आप लोग नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं खुद आकांक्षा 40 का स्टूडेंट रह चुका हूँ।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बाद क्या जा रहा है, सभी छात्र छात्राओं का अपना ईमेल आईडी, एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए और एक व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, ताकि व्हाट्सएप नंबर को ग्रुप बनाकर ऐड किया जा सके। तो इस तरह से इतना डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाला है, तो आप लोग इन सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। अब आते हैं इस पॉइंट को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कब जाना है एडमिशन लेने के लिए, तो जिलावार सूची दिया गया है, जिसमें आप लोग को यदि आप रांची से, गुमला से, लोहरदगा, खूंटी, हजारीबाग के स्टूडेंट है, तो आप लोग को 24 तारीख को जाना है। 24 जून को आप लोग को एडमिशन के लिए रांची जाना होगा। यदि आप गिरिडीह से, चतरा से, कोडरमा या रामगढ़ से, तो आप लोग को 25 को जाना है। बोकारो पलामू स्टूडेंट आप लोग को 26 जून को जाना है। लातेहार, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम वाले स्टूडेंट को 27 को जाना है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और गढ़वा वाले स्टूडेंट को 28 तारीख को जाना है। और धनबाद, साहिबगंज वाले स्टूडेंट को 29 तारीख को आप लोग को जाना है। कुछ इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से जाना, अपने देख लीजिए, जो जिस भी तारीख को जो डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को वहाँ पर एडमिशन के लिए जाना होगा। और जो जो दस्तावेज, जो जरूरी दस्तावेज मैंने बताया, वो सारे दस्तावेज को लेकर जो जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारा पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। ये पॉइंट खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भली बात आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आप लोग को समझा देता हूँ। राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम के तहत क्लेट इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के क्रम में विभाग के आदेशानुसार सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 1853 दिनांक 7/7/2022 जैक द्वारा आयोजित 11वीं की परीक्षा के बाद सभी छात्र छात्राओं का आकलन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। जो छात्र छात्राएं निर्धारित अंक नहीं प्राप्त करते, उन्हें आकांक्षा योजना से निष्कासित करते हुए उनके गृह जिलों में नामांकन करा दिया जाएगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो मैं इसका हिस्ट्री में ले चलता हूँ। पहले 1 मिनट समय लगेगा, क्योंकि देखिए मैं शुरुआत से 3-4 साल पहले से आकांक्षा 40 की आप लोग तैयारी करवा रहा हूँ, तो सारा कुछ भली बातें मुझे पता है, ठीक है। तो मैं इसका हिस्ट्री में ले जाता हूँ आपको। 2021 का बात कर रहा हूँ, जब कोरोना के बाद आप लोग का एग्जाम हुआ था आकांक्षा 40 का। मैंने बताया था, आप लोगों को पता होगा, 2022 से दूसरा एग्जाम होना शुरू हुआ। दूसरा एग्जाम क्यों होना शुरू हुआ उसका भी अभी रीजन पता चलेगा। पहले एक ही एग्जाम होता था 2022 से पहले, तो 2021 में हुआ ये ना, 2021 या 2020 का बात होगा, मुझे लगता है 2021 का ही बात है। 2021 का ही बात है जी, बिल्कुल 2021 या 2022, मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा। आई थिंक 2021 का ही बात है। अब 2021 को ही लेकर चलिए, ठीक है। 2021 में हुआ ये था कि आप लोग का जो एग्जाम हुआ था ना, एक ही एग्जाम हुआ था, ठीक है, एक एग्जाम हुआ था। और इस एग्जाम में सारा क्वेश्चन आप लोग का डिट्टो जो है पीवाईक्यू दे दिया गया था, सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू। और मैंने पीवाईक्यू तो भली बात है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाया था। तो जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को फॉलो करके गए हुए थे, ठीक है, जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को 2022 का या 2021 का, मैं अभी भी कंफ्यूजन में हो सकता है, आप लोग वो ईयर देख लीजिएगा। मान लीजिए 2022 ही होगा, या मान लीजिए 2021 ही होगा। तो उस ईयर क्या हुआ था, सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू से दे दिया गया था, जिसके कारण से जो स्टूडेंट कुछ नहीं जानते, मतलब उनका जानते हैं, मतलब कि उतना टैलेंट नहीं है, वो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था आकांक्षा 40 के लिए, ठीक है। क्योंकि वो सारा पीवाईक्यू है, जो रट के चले गए थे, मेरे चैनल को फॉलो किए होंगे, मेरे वीडियो को देखे होंगे, तो वो तो रट लिए होंगे, रट लिए और सारा पीवाईक्यू दिख गया, सारा टिक लगा दिए, तो उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन उनका अंदर वास्तविक में टैलेंट नहीं था, जिसके कारण आकांक्षा में जब सर लोग पढ़ाने लगे, तब उनके अंदर भी देखने लगे कि सर लोग भी मतलब कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है कि समझना, हर एक साल बच्चे समझ जा रहे थे, इस साल समझ नहीं पा रहे थे। तो सर लोग को शक हुआ कि इस बार अच्छे स्टूडेंट नहीं आए, इसलिए उस बार क्या हुआ था, फिर 11th का उन लोग जब एग्जाम दिए थे, उसके बाद जो है उन लोग का एक वहाँ स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था आकांक्षा 40 में। और उसमें जो सिलेक्ट हुए थे उनको ही रखा गया था, बाकी जो सिलेक्ट नहीं हुए थे उनको उनके गृह जिला, मतलब कि होम डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया था, और वहाँ पे उनका एडमिशन करवा दिया गया था, ठीक है। तो एडमिशन का टेंशन नहीं, एडमिशन करवा दिया जाएगा, लेकिन उनको वहाँ से फिर वापस घर जाना पड़ा था। और ये आप लोग के लिए खुशखबरी भी हो सकता है, अभी बताऊंगा खुशखबरी क्यों हो सकता है। तो इस पॉइंट का यही कहा जा रहा है कि आप लोग आकांक्षा 40 में जाएंगे जब आप लोग का 11th का एग्जाम होगा। 11th के एग्जाम के बाद आकांक्षा 40 में एक स्पेशल एग्जाम लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, जैक द्वारा आयोजित 11वीं की परीक्षा के बाद सभी छात्र छात्राओं का आकलन परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक आकलन परीक्षा आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें एक निर्धारित प्रतिशत अंक आपको प्राप्त करना होगा। यदि उससे कम लाएंगे तो क्या होगा, उससे कम लाने पर आपका आकांक्षा योजना से निष्कासित कर दिया जाएगा और आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नामांकन करा दिया जाएगा। आप लोग को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एडमिशन करवा दिया जाएगा। आप लोग का ऐसा नहीं कि वेस्ट चला जाएगा। 11th पास करिए तो आपको 12th में एडमिशन करवा दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। और मैं बता दे रहा था कि बहुत किसी का फायदा भी हो सकता है। जैसे बहुत कोई सोच रहे कि अभी जेई नीट का बहुत जोश है, जेई नीट का तैयारी करेंगे, और हो सकता है आकांक्षा 40 में जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप उस लायक नहीं है कि आप जेई नीट को क्रैक कर सके। आपको अंदाजा लग जाएगा ना, 1 साल में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हो सकता है आप वहाँ से वापस लौटना चाहते हैं,
तो भी आप इस एग्जाम में जानबूझकर फेल हो जाएंगे तो आप वापस गृह जिला में अपना होम डिस्ट्रिक्ट में वापस आ जाएंगे। तो ये तो बहुत कम ही स्टूडेंट वैसा सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने बता दिया कि यदि आपको हो सकता है वहाँ पर समझ में नहीं आए या फिर आप उस लायक नहीं है कि आप जेईई नीट क्रैक कर पाए, ठीक है, तो फिर आपको लगने लगेगा ना कि बेकार है, हाँ ये वगैरह वगैरह मैं कर नहीं पा रहा, डिप्रेशन में आप लोग को नहीं जाना है। तो ये आप लोग के लिए एक अच्छा भी हो सकता है। और बाकी स्टूडेंट जो सिलेक्शन हुआ है तो उनका और एक बार यहाँ पर आकांक्षा में लिया जाएगा आकलन परीक्षा, तो उसमें भी पास करना होगा, ठीक है। और ये कहाँ से शुरुआत हुआ वो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट में कहा जा रहा है किसी विद्यार्थी का चरित्र तथा व्यवहार असंतोषजनक पाए जाने पर अथवा अनुशासनहीनता पर छात्रावास से निष्कासित किया जाएगा। आप लोग को वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन रखना, डिसिप्लिन के साथ रहना है। यदि आप लोग का चरित्र या व्यवहार में किसी प्रकार का असंतोषजनक पाया गया है या फिर आप लोग को डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता तो आप लोग को क्या होगा, हॉस्टल से बाहर निकाला जा सकता है। वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना कोई विद्यार्थी आवंटित कमरा और प्रदत्त सामग्री एक दूसरे से नहीं बदल सकते हैं। वार्डन से अनुमति लेना होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके अनुमति के बिना आप अपना कमरा भी चेंज नहीं कर सकते, रूम भी चेंज नहीं कर सकते, और कोई भी सामान जो वहां से दिया जाएगा वो सामान भी आप लोग जो है चेंज नहीं कर सकते अपने दोस्तों के साथ। यदि कोई विद्यार्थी संस्थान में छात्रावास की सामग्री को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाएगा, मतलब वहां पर जो सामान दिया जाएगा हॉस्टल में, वो उन सामानों के यदि आप किसी तरह का डैमेज पहुंचाएंगे तो फिर उसकी क्षतिपूर्ति आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसे आप लोग बुक्स वगैरह भी दिया जाएगा तो ध्यान रखिए कि बुक्स आप लोग मतलब भुला मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को न्यू बुक खरीद के देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग के टाइम भी ऐसा हुआ था, कुछ स्टूडेंट बुक जो भुला दिया गया था, जिसके कारण से लास्ट में जब बुक जमा लिया जा रहा था तो उनको फिर नया बुक देना पड़ा था। तो इसलिए बुक वगैरह सारा कुछ जो दिया जाएगा वहाँ से, वो सारा कुछ का आपको ध्यान रखना है। छात्रावास में किसी प्रकार के स्टोव, हीटर, गैस चूल्हा का प्रयोग करना निषिद्ध। ये सारी चीज़ों का आप प्रयोग नहीं कर सकते। यदि किसी कमरे स्टोव, हीटर, गैस चूल्हा पाया गया तो आपको क्या होगा, दंडित किया जाएगा और आप लोग का गैस चूल्हा जो है, स्टोव, हीटर वगैरह सब जब्त किया जा सकता है। तो ये सारा बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ यूज नहीं करना है। छात्रावास में मोबाइल चार्जर के अलावा, ये मैंने बता दिया कि मोबाइल चार्जर के अलावा और कोई भी सामान आप यूज नहीं कर सकते, खासकर बिजली के उपकरण। कमरों में लगे विद्युत उपकरणों के अलावा अन्य विद्युत उपकरण, तापक, हीटर आदि का उपयोग आप लोग दंडनीय अपराध समझा जाएगा। छात्रावास में वार्डन प्रत्येक तल के नायकों की नियुक्ति करेंगे। नायक अन्य प्रशिक्षणार्थियों की सहायता से छात्रावास की देखभाल वार्डन के निर्देशानुसार करेंगे। छात्रावास में प्रतिदिन निर्धारित समय में उपस्थिति ली जाएगी। एक निश्चित समय रखा, उसमें आप लोग का अटेंडेंस लिया जाएगा, जैसा यहाँ पर लिखा गया है। इसी समय विद्यार्थी अपनी कठिनाइयाँ लिखित रूप से वार्डन को दे सकते हैं। यदि किसी तरह का आप लोग प्रॉब्लम है तो इसी समय आप क्या करेंगे, वार्डन को लिखित रूप में, आपको रिटर्न फॉर्मेट में आप लोग को जो है वार्डन को देना पड़ेगा, जो भी आप लोगों को कठिनाई सामना करना पड़ रहा है। सभी छात्र छात्राएं अपने साथ आवश्यक सामान, जैसे आप लोग जो दैनिक कार्य में अन्य कपड़े, घर में हम सामान्य तथा कंबल आदि अपने साथ लेकर आए। जब आपको हॉस्टल जाना होगा तब आप लोग को ये सारा सामान, जो आप लोग जरूरतमंद सामान है, वो सारे सामानों को अपने साथ लेकर हॉस्टल में जाना है। राज्य स्तरीय आकांक्षा फुट्टी कार्यक्रम प्रशासन द्वारा घोषित अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश देने होगा। जो प्रशासन द्वारा घोषित आप लोग का छुट्टी है वही छुट्टी आप लोग को दिया जाएगा, बाकी छुट्टी आप लोग को नहीं दिया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश इमरजेंसी का हालत रहेगा, किसी कोई जरूरी काम रहेगा तो आप लोग छुट्टी ले सकते हैं। छात्र छात्राओं को अवकाश के बाद आने की सूचना वार्डन को लिखित रूप में देंगे। मतलब कि आप जब छुट्टी से वापस हॉस्टल में जाएंगे तो आपको उसका सूचना जो है वार्डन को देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग का जो है हॉस्टल में प्रवेश करेंगे। कक्षा के समय छात्रावास आने रहने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्लास चल रहा और आप लोग हॉस्टल में ही रह गए हैं और रूम में ही रह रहे हैं, तो आप लोग को ऐसा अनुमति नहीं होगा। आप लोग जब क्लास रहेगा तो आप लोग क्लास करने के लिए जाना पड़ेगा। सभी कक्षाओं में उपस्थिति आवश्यक है। कमरे तथा आसपास की सफाई की जिम्मेदारी उनकी होगी। आप लोग को अपना रूम वगैरह सारा कुछ साफ करना होगा। बरामदे की सफाई की जिम्मेदारी उस तल्ले में रहने वाले छात्र छात्राओं की होगी। तो ये सारा आप लोग साफ सफाई पर ध्यान रखना होगा। छात्र छात्राओं के छात्रावास के संबंध में कोई शिकायत हो तो लिखित रूप से वार्डन को दे। यदि किसी तरह का कोई कंप्लेन दर्ज करवाना हो तो आप लोग क्या करेंगे, लिखित रूप में रिटर्न फॉर्मेट में वार्डन को देना है। प्रत्येक रविवार को सभी छात्र छात्रावास परिसर की सफाई करेंगे। संडे को आप लोग को जो है अपने हॉस्टल परिसर को क्या करना होगा, सफाई करना पड़ेगा। बाहर का कोई भी व्यक्ति, जैसे छात्र या छात्रा के अभिभावक, छात्रावास में उपस्थित अतिथि के रूप में नहीं रह सकता। यदि किसी के गार्जियन आते हैं तो वे हॉस्टल में नहीं ठहर सकते हैं, तो इनका ध्यान रखना, ठीक है। 17 पॉइंट में कहा जाए छात्रावास या संस्थान के परिसरों में मादक वस्तुओं का उपयोग निषिद्ध है। तो आप लोग किसी प्रकार का इस तरह का मादक वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप लोगों को करते हुए पाया गया तो आप लोग क्या करेगा, संस्थान से निष्कासित किया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को अभिभावक दोस्त आते हैं तो सबसे पहले वार्डन को देना है
या फिर छात्रावास सहायक को देना होगा, उसके बाद ही क्या करेगा, उसको कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दिया जाएगा। तो आप लोग को यदि किसी कोई पेरेंट्स वगैरह आएंगे, दोस्त वगैरह आएंगे, तो सबसे पहले वार्डन को सूचित करना होगा। उनके बाद ही आप लोग जो है रूम में उनको ले जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार छात्रावास में वार्डन किसी भी छात्र कमरे का निरीक्षण किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। यदि जरूरत पड़े तो वार्डन जो है कभी भी आप लोग का रेड कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि किसी छात्र छात्रा को संक्रामक बीमारी हो, यदि आपको बीमारी हो तो सबसे पहले आप लोगों को सूचित करना है कि हमको ये बीमारी है। नामांकन के समय यदि किसी छात्र छात्रा ने गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी छिपाए, यदि आप लोग एडमिशन कराने जा रहे हैं और आप लोग नहीं बताए कि मुझे ये बीमारी है, तो फिर आप लोग छात्रावास प्रबंधन को बाद में उस बीमारी के बारे में पता होती है, तो फिर आप लोग का जो है हॉस्टल से निष्कासित किया जा सकता है। और आप लोग को यदि बीमारी है, लंबे समय से बीमारी है, तो आप लोग को वो जानकारी देना आवश्यक है। यदि कोई अप्रिय घटना घट जाती है उस बीमारी से रिलेटेड, तो फिर वो आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे और अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। यदि छात्रावास में निवास के दौरान छात्र छात्रा का पूर्व ग्रसित बीमारी से किसी प्रकार का अप्रिय घटना घटित होने पर उनकी सारी जिम्मेवारी छात्र छात्रा एवं अभिभावक की होगी। इसलिए आप लोग सूचित कर दीजिएगा पहले से ही यदि आपका कोई बीमारी है तो, ठीक है। 22 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है छात्रावासीगण अपने सामानों की रक्षा स्वयं करेंगे, ठीक है। अपना सामान जो है आप लोग स्वयं उसका रक्षा करना है। किसी भी प्रकार की कीमती वस्तु, आभूषण, पैसा रखने तथा उसके चोरी होने की जिम्मेवारी उनकी होगी। निजी सामान के लिए प्रबंधन कर्मचारी जिम्मेवार नहीं होगा। और स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म को आप लोग सही तरीके से भरना, अच्छी तरीके से। उक्त फॉर्म में सभी सूचनाएं सही से ही भरना आवश्यक है। गलत सूचना पर कार्रवाई आप लोग किया जा सकता है। और आप लोग जब कमरे में अध्ययन करेंगे, जब आप लोग पढ़ाई कीजिएगा रूम में, तो आप लोग को शांति का माहौल बनाए रखना, शांति बनाए रखना है। और भोजन करने के तत्पश्चात क्या करना है कि जूठा भोजन जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों को उपयुक्त सभी नियमों का, ये जितना भी नियम बताया गया सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है। जो विद्यार्थी उपयुक्त नियमों का पालन नहीं करेगा उसे संस्थान में छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। इन पॉइंट में सबसे जरूरी पॉइंट मैंने ये बताया। फर्स्ट नंबर पॉइंट इसमें कहा गया है कि आप लोग 11th क्लास के बाद एक ही स्पेशल एग्जाम लिया जाएगा। उसमें यदि आप जितना निर्धारित प्रतिशत अंक है उससे कम लाते तो फिर आप लोग को आकांक्षा योजना से निष्कासित कर दिया जाएगा और आप लोग को अपना होम डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन करवा दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, अच्छी तरीके से आपको लोग वहाँ पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट वैसे हैं जो मान लीजिए सिलेक्ट हो गया और उनको लगता है कि नहीं मैं जेईई नीट का तैयारी नहीं कर पाऊंगा या क्लेट का, तो फिर आप लोग मत जाइएगा। यदि आपको करना है सही में तो ही आप लोग जाइएगा, ठीक है। और ये घोषणा पत्र जो है आप लोग को यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम वगैरह भर के यहाँ अपना सिग्नेचर, विभाग का सिग्नेचर, दिनांक, ये सब डाल के आप लोग को ये फॉर्म जमा करना है। तो यही कुछ था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और सबसे पहले मैं बता दूँ, वो जो मैंने बताया कि आप लोग एक शॉर्ट वीडियो भेज दीजिएगा मुझे टेलीग्राम पे, या जो व्हाट्सअप नंबर दिया उस नंबर पे। कॉल नहीं करना है, आप लोग व्हाट्सएप पे वो शॉर्ट वीडियो के लिए मैं बोला हूँ, तो वो वीडियो भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दिया, इन सारे बातों को ख्याल रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।